उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर 3 दशक से अपनी बादशाहत जमाने वाले निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बड़ी गलतफहमी में है कि वह सरकार बनाने जा रहे हैं। उनकी गलतफहमी 11 मार्च तक दूर हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के कुंडा में कुंडी लगाने के बयान पर भी अपनी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी मंच से हमने अभी तक किसी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन किसी में भी कोई बात को सहन करने की सीमा होती है। हम भी काफी दिन से सहन कर रहे थे, जब अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ की सभा में कहा था कि कुंडा में इस बार तो कुंडी लगवा देंगे। राजा भैया ने कहा कि कुंडा में रविवार को मतदान है और इसके परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव को भी एहसास हो जाएगा, उनकी सारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। राजा भैया ने इस दौरान कहा कि फिलहाल तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है तो कि कुंडा में कुंडी लगा दे। कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है। कल ये परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेताजी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक फली जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कुंडा कुंडा नहीं। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है। अब तो कहा था कुंडा कुंडी बनाया जाएगा, कुंडी कहते तो 7 पीढ़ी लग जाए तो नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं होता। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हम कहीं गलत फहमी दूर कर जाए। सरकार न बनत यह न बने दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब 10 तारीख को सरकार बन रही है, हम कहीं गलत फहमी दूर कर जाए। 10 के बाद 11 और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है। बस हम और चाहते हैं कि कुंडा के चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हुई है। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। कुछ लोग हैं जो क्षेत्र को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आज राज्य के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश सरकार के कई प्रमुख मंत्रियों और कई सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान में पहले घंटे के मतदान के दौरान ही कई जगह पर ईवीएम में खराबी होने के कारण मतदान प्रभावित हुआ है। बहराइच के काजीपुरा मतदान केंद्र की ईवीएम खराब हो गई। इसी तरह से अमेठी के गौरीगंज के बूथ नंबर 62, 26, 136 पर, सिराथू विधानसभा में बूथ नंबर 378, 333, 358, 910 तथा गोंडा के कर्नलगंज के सकतापुर में ईवीएम खराब हो गई है। अयोध्या के गंजा में बूथ संख्या 261 पर ईवीएम खराब होने से लाइन में लगे लोग परेशान हैं, जबकि चित्रकूट में चित्रकूट इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 401 पर ईवीएम मशीन खराब होने से सुबह से मतदान नहीं हो सका, जिससे लाइन में लगे मतदाताओं में भारी नाराजगी है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और स्कूलों में यूनिफॉर्म के नियम का पालन किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तौर पर हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात शुक्ला उस वक्त पुणे की पुलिस आयुक्त थी। मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह के बाद वह दूसरी आईपीएस हैं जिन पर एफआईआर की गई है। यूक्रेन से 219 यात्रियों को लेकर पहली निकासी उड़ान महाराष्ट्र के मुंबई में उतरी। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस संकट की शुरुआत के बाद से हमारा मुख्य उद्देश्य यूक्रेन में फंसे प्रत्येक भारतीय को वापस लाना था। दूसरा जत्था भी जल्द ही दिल्ली पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को देखते हुए अगले महीने ब्रिटेन में होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में अपने युद्धक विमानों को तैनात नहीं करने का फैसला किया है। कोबरा वॉरियर नाम का यह हवाई अभ्यास ब्रिटेन के वेडिंगटन में 6 से 27 मार्च तक होना है। यूक्रेन के आत्मसमर्पण से इनकार के बाद पुतिन ने अपनी सेना को हमले और तेज करने का आदेश दे दिया है। इसी बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस को रोकने के 2 ही विकल्प हैं। पहला यह कि रूस से सीधे तौर पर युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए।
या फिर दूसरा विकल्प यह है कि तय सुनिश्चित किया जाए कि जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका व्यापक असर होगा। यूक्रेन में रूस के हमले से हालात बदतर हो चले हैं और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग यूक्रेन छोड़कर भागने को मजबूर है। सब कुछ बर्बाद होने के कारण खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में गुरु का लंगर लोगों की सेवा करने में जुट गया है। यह लंगर एक ट्रेन में चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन से पश्चिम की ओर से एक ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन में हरदीप सिंह नाम का शख्स लोगों की मदद कर रहा है और उन्हें खाना खिला रहा है। जर्मनी, बेल्जियम देंगे यूक्रेन को सैन्य सहायता। ब्रिटेन ने भी दिया सहयोग का आश्वासन। अमेरिका के लास वेगास में एक हुक्का पार्लर में हुई गोलीबारी में 14 लोगों को गोलियां लगी। गोलीबारी की इस घटना में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.